सारा का सारा पैक्स अध्यक्ष जेल के अंदर होगा। सहकारिता मंत्री जो है माननीय सुरेंद्र यादव जी है, 250 पन्ने का सबूत दिया गया है, लेकिन ये सहकारी समिति कार्यालय उसकी जांच करने से भाग रहा है। कौड़ी के भाव में बिकना चाहिए, उनको कमीशन टाइम पे पहुंचना चाहिए। ये सारा का सारा आरोप किसानों के तरफ से है। किसान की धान जो है कौड़ी के भाव बिकता है, उस धान के दाने से उम्मीद करता है कि उसका बच्चा का फीस जाएगा, ये उम्मीद करता है कि आने वाले समय में उसकी बेटी की शादी होगी, ये उम्मीद करता है कि अगले ठंड में हम अपनी घर की जो है ढलाई कर लेंगे। धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के कमिश्नर साहब जी को, बरबड़े साहब को, कि उन्होंने जैसे ही उनके पास मामला गया मिनटों में उन्होंने आदेश दिया था जांच के लिए। और कार्यालय में जो बैठे होते हैं छोटे अधिकारी, वो छोटे अधिकारी जांच नहीं करते हैं। उर्वरक समय से नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे अगर जिम्मेदार है तो ये आपका सहकारी समिति कार्यालय जिम्मेदार है। नया साल आने वाला है और पुराना साल आज अंतिम दिन है, बिका है तो उसके पीछे अगर जिम्मेदार है तो सहकारी समिति कार्यालय जिम्मेदार है। मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज़। हम हैं यहाँ पे सहकारिता विभाग मगध प्रमंडल कमिश्नरिएट ऑफिस के अंदर। यहाँ पे ये मैडम से हमारा बात हुआ। ये मैडम को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किसानों पे धान जो है पैक्स द्वारा खरीद फरोख्त में जितना धांधली किया जा रहा है उसका 200 से 250 पन्ने का जो है प्रूफ दिया हुआ है। और उस प्रूफ के ऊपर अगर हम यहाँ पे बार बार कार्यालय में आते हैं और उसकी जो जांच चलनी है वो जांच के लिए हम बार बार इस कार्यालय में आते हैं, लेकिन इस कार्यालय में देखिए सारा ऑफिस हमेशा इसी तरह से खाली मिलता है और यहाँ पे कुछ कर्मचारी काम कर रहे होते हैं और बाकी ये सारा टेबल जो है खाली ही मिलता है। आइए ये देखिए, ये था कार्यालय और ये कार्यालय है। और इधर दिखा दीजिए कार्यालय सहकारिता सहयोग समितियां मगध प्रमंडल गया। जांच के लिए रिपोर्ट दिया गया है, लेकिन जांच के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और आइए ये जो है लोक शिकायत विभाग है और ये लोक शिकायत विभाग से यहाँ से बताया गया है कि कार्यालय को फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन उस कार्यालय से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए ये नया साल आने वाला है और पुराना साल आज अंतिम दिन है। आज है 31 दिसंबर और हम हैं मगध प्रमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में। यहाँ पे एक शिकायत किया हुआ है कि किसानों से जो धान खरीदी की जाती है उस धान की खरीदी में करोड़ों का घोटाला हुआ है। जो पिछले साल जो खरीदारी हुई थी 21-22 वाली योजना में, 2021 से 22 वाली जो योजना थी उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। लेकिन जब उस समय जब फाइल किया गया, आपको 2022 में फाइल किया गया तो 1 साल आज होने वाला है। 1 साल हो गया, उसमें आपका जिला लोक शिकायत विभाग के द्वारा जो किया गया तो 1 साल उन्होंने ले लिया फाइलिंग को के डेट पे डेट दे करके ये लोक शिकायत विभाग। और उसके बाद जब वहाँ से समय दिया गया कि 1 महीने के अंदर में, जून जुलाई में समय दिया गया था कि 1 महीने के अंदर में आपका जो है ये सारे पैक्स जो घोटाला कर रहे हैं उसकी जांच हो करके आपको मिल जाएगी। लेकिन वो 1 महीना उधर भी गुजर गया तो फिर जाकर के दिसंबर में प्रथम अपील के माध्यम से इस कार्यालय में आया। इस कार्यालय में जब दिसंबर में सुनवाई हुई तो कमिश्नर साहब ने तुरंत उसको पहले ही डेट पे जांच के आदेश दिए। लेकिन जब जांच के आदेश दिए तो इस कार्यालय से फाइल अंदर के जो सहकारी समिति कार्यालय है उस कार्यालय में भेजा गया, लेकिन आज तक उस फाइल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। जब भी हम आते हैं उसकी स्टेटस पता करते हैं, कोई भी ज़मीनी काम नहीं हो रहा है। तो दोस्त मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक किसान हैं तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि एक छोटी सी धान के दाना को उपजाने के लिए आपको 5 महीने का मेहनत करना पड़ता है। कितना धूप, कितने कांटे, कितने बरसात और कितने ठंड का दर्द आपको सहना पड़ता है। ये आपका सहकारी समिति कार्यालय चूँकि जो जांच के लिए कागज दिया गया है ये जांच नहीं कर रहा है। इसके अलावा आइए हम आपको बाहर से भी दिखाएंगे कि जो जांच के लिए ये सारा का सारा जिम्मेदार, अगर एक किसान का धान 11 रुपये किलो में बिका है तो उसके पीछे अगर जिम्मेदार है तो सहकारी समिति कार्यालय जिम्मेदार है। अगर आपको किसान को अगर
उर्वरक समय से नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे अगर जिम्मेदार है तो ये आपका सहकारी समिति कार्यालय जिम्मेदार है। कहते हैं जांच करने के लिए, लेकिन यही जो कार्यालय में जो बैठे होते हैं छोटे अधिकारी, वो छोटे अधिकारी जांच नहीं करते हैं और काम नहीं करते हैं, उसको जो है कागज बंद करके छोड़ दिया जाता है। एक किसान जो है मर करके एक धान को उपजाने के लिए एक दाना को उपजाने के लिए 5 महीना मेहनत करता है और उस धान के दाने से उम्मीद करता है कि उसका बच्चा का फीस जाएगा, ये उम्मीद करता है कि आने वाले समय में उसकी बेटी की शादी होगी, ये उम्मीद करता है कि अगले ठंड में हम अपनी घर की जो है ढलाई कर लेंगे और ठंड से बचेंगे, बरसात से बचेंगे। लेकिन ये सहकारी समिति के जो पदाधिकारी हैं, कार्यालय में बैठे हुए हैं, उसको इस बात का दर्द नहीं है कि जिस किसान को दर्द होता है धान उपजाने में, उसकी किसान की धान जो है कौड़ी के भाव बिकता है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। यही का सारा जो सहकारी समिति का कार्यालय है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के कमिश्नर साहब जी को, बरबड़े साहब को, कि उन्होंने जैसे ही उनके पास मामला गया, मिनटों में उन्होंने आदेश दिया था जांच के लिए और उन्होंने ये भी बोला था कि 1 महीने के अंदर में जांच होकर के मिल जाएगी। लेकिन उनके नीचे वाले जो कार्यालय, ऊपर में तो कमिश्नर साहब बैठते हैं, लेकिन नीचे के जो कार्यालय है सहकारी समिति, वो कार्यालय उनकी एक भी नहीं सुन रहा है। जिला कार्यालय तो ऑलरेडी जो है आपका कोऑपरेटिव कार्यालय ऑलरेडी इतना भ्रष्टाचार से लिप्त है कि इसका कोई लेना देना नहीं है किसी को कि किसान का धान बिकेगा, सस्ता बिकेगा कि महंगा बिकेगा, कौड़ी के भाव में बिकना चाहिए, उनको कमीशन टाइम पे पहुंचना चाहिए। ये सारा का सारा आरोप किसानों के तरफ से है। मैं आप सभी किसानों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको लगता है कि ये सहकारी समितियाँ जो है पैक्स में अगर धान आपका सही रेट नहीं मिल रहा है तो आप अपनी विरोध जो है सिर्फ उंगली दबा करके आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्यालय में जो भी कार्य हो रहा है पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है और इसको जो है जस्टिस जो भी न्याय डिले होता है उसको जो है अन्याय माना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये कार्यालय वो जांच से 250 पन्ने का सबूत दिया गया है, लेकिन ये सहकारी समिति कार्यालय उसकी जांच करने से भाग रहा है। क्या बात है? सवाल तो उठता है, सवाल तो पूछेगा, हर वो किसान पूछेगा कि आखिर क्या बात है कि 250 पन्ने का सबूत देने के बाद भी अगर जांच नहीं होता है तो कर क्या रहे हैं ये पदाधिकारी लोग? इसका मतलब यह है कि आप भी उसमें संलिप्त हैं, कहीं आपका ये पोल न खोल दे वो आपका जांच। चूँकि जितना भी ये आपका जो 2021-22 में जो खरीदारी हुआ था धान का, करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है, उसमें 80% पैक्स गया जिला के जितने भी पैक्स है सारे के सारे उसमें संलिप्त है। अगर सही से जांच हो गई तो एक भी पैक्स वाला बाहर नहीं घूमेगा, सारा का सारा पैक्स अध्यक्ष जेल के अंदर होगा और किसान को जो है सारा का सारा अधिकार मिल जाएगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये कार्यालय उसको डिले कर रहा है। डिले इसलिए कर रहा है कि भाई जांच डिले होगी, आगे सामने वाला जो आदमी इस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है कि जो घोटाला हुआ है उस भूल जाएगा। अरे ये भूलने वाला नहीं है, हम लगातार इस पर एपिसोड बनाएंगे और लगातार आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से पिछले साल करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ था और इस बार भी वो घोटाला जारी है। ये सरकार किस नज़रिए से उसको देखती है। मैं तो अब यहाँ ये भी कहूँगा कि यहाँ का जो है सहकारिता मंत्री जो है माननीय सुरेंद्र यादव जी है, वो और अभी वो नए मंत्री बने हैं, इनके पहले वो घोटाला हुआ है, समझे। लेकिन इस घोटाले का मैं मंत्री महोदय से भी कहूँगा कि आप उसको भी जांच करवाइए, क्योंकि आपके सरकार में वो जांच चल रही है। वो जो घोटाला हुआ है उस घोटाले का अगर जांच पूर्ण तरीके से सही नहीं होता है, किसानों के हित में नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें संलिप्त माने जाइएगा, जिम्मेदार माने जाइएगा, क्योंकि किसानों के हकमारी, किसानों के जो मेहनत को पानी में डुबाने वाला ज़्यादा दिन तक इस कुर्सी पर नहीं बैठेगा। अपने धान बेच करके बाल बच्चों को पढ़ाता है, अपनी बेटी को शादी करने के लिए धान बेचता है, वो गरीब कहाँ जाएगा? ये जवाब तो इनको देना पड़ेगा। और सवाल ये बनता है कि ये सहकारिता समिति कार्यालय जांच क्यों नहीं कर रही है, 1 साल क्यों लगाई? ये सवाल बनता है। अगर सरकार 20 रुपये इसका रेट रख रखा है तो धान की जो एक बाज़ार में 14 रुपये क्यों आज बिक रहा है? पिछले साल 19 रुपये रेट था,
तो 11 रुपये धान क्यों बिक रहा था, ये सवाल तो बनता है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। और ये सवाल आप भी पूछिए और अपनी उंगली से दबा करके ये बताइए कि इन सवालों में कितना दम है और ये सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार है। जय हिंद, जय भारत।